गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में जो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखी और इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोगों ने इसके चार मेन फीचर्स को डिराइव करने की कोशिश की। तो जो इसके चार मेन फीचर्स हैं उनको हमने कुछ स्टोरीज के थ्रू हमने इसको समझा। अच्छा, मेन फीचर्स को समझने का ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि हम ये देखें कि कहाँ पर वो फीचर नहीं है, तो उसे हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो हमने एग्जांपल देखा था, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। सबसे पहले जो है पॉइंट, जो डेफिनेशन में रूलर्स है, वो रूलर्स का मतलब होना चाहिए कि जिन लोगों को जो हमारे रूलर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनको हमारे लोग यानी सिटीजन शुड इलेक्ट और वही हमेशा मेजर डिसीजन ले। जबकि पाकिस्तान की स्टोरी में हमने देखा कि ऐसा नहीं था। वहां पर जनरल परवेज मुशर्रफ को किसी जनता ने चुना नहीं था, वो डायरेक्ट आया मिलिट्री को यानी सैनिक तख्ता पलट करके वो वहां का क्या बन गया, एक रूलर बन गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, फिर बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया बिना इलेक्शन के। और जो इलेक्शन हुए भी उन लोगों के पास कोई भी डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। तो ये चीज हम लोगों ने इसमें देखी, है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमने सीखा कि सबसे पहली कंडीशन जो है वो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी इस समय जब मुशर्रफ रूल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रूलर्स हैं इलेक्ट किए हैं लोगों ने, उनके पास रियल पावर डिसीजन लेने की नहीं थी, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट था इलेक्शन ऑफर्ड अ फेयर चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। अब आप देखिए, हमने इसमें दो एग्जांपल पढ़े, एक एग्जांपल था चाइना का और दूसरा एग्जांपल था किसका, पीआरआई मैक्सिको का। तो चाइना में देखा कि एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और वही हमेशा सरकार बनाती। तो क्या वहां पर लोगों के पास चॉइस है? नहीं, क्योंकि वहां पर चॉइस ही नहीं है लोगों के पास। इसलिए क्या वो अपनी सरकार को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। रूलर्स सेम रहते हैं, पॉलिसी सेम रहती है, इसलिए हम उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहेंगे। इसलिए चाइना को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था पीआरआई में, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर कह सकते हैं हम उसको, लेकिन वहां पर जो डर्टी ट्रिक्स यूज करती है पीआरआई, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो बच्चों को बोले कि पीआरआई को वोट दे। जो मीडिया है उसको कोई फ्रीडम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है, कैसे पैसे बहुत ज्यादा खर्च किए जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, लास्ट मोमेंट में पोलिंग बूथ को चेंज कर देना, ये सारी चीजें। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए मैंडेटरी है कि मीटिंग्स को वो अटेंड करें। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम उसे कह सकते हैं। तो दूसरा फीचर जो है वो ये दोनों ही देश पूरा नहीं करते थे, इसलिए इन्हें भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगली हम स्लाइड में नेक्स्ट टू फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हमारा तीसरा फीचर है वो है हमारा this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis। यानी जो इलेक्शन है और सरकार को चुनने की जो आजादी है वो सभी लोगों के पास बराबर होनी चाहिए। इसको हम दूसरे शब्दों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कह सकते हैं। और इसमें जो हमारी सब हेडिंग है ना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया में कैसे वुमेन को राइट्स नहीं है। फीजी में क्या है कि जो नेटिव फीजी है, जो वहाँ का असली निवासी है, उसके पास उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, बल्कि जो बाहर के फीजी, बाहर से जो लोग आए थे उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो ये भी हम 1 वोट 1 वैल्यू नहीं कहेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल था उसमें एस्टोनिया का, जहाँ पर वैल्यू तो सेम है लेकिन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट कर रखा है रशियन माइनॉरिटीज के लिए कि वो वोटिंग राइट ले सके। तो इसलिए आपको समझना है कि 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू का मतलब है कि जो अंबानी के पास एक वोटिंग राइट है और वही एक रिक्शे वाले के पास भी है, दोनों के वोट की वैल्यू भी सेम होगी, दोनों का एक ही वोट होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा था एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स हमारे कहाँ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजंस राइट्स। और सिटीजंस के राइट्स हमेशा प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सरकार के कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लोगों के अधिकारों को का हनन नहीं करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे समझना है बहुत अच्छे से कि जो इसमें हम लोगों ने स्टोरी आप लोग पढ़ोगे वो है रॉबर्ट मुगाबे की, जिम्बाब्वे में। और उसमें आपने देखा कि कैसे वो जो सरकार है, जो रॉबर्ट मुगाबे है, वो किस तरीके से अपने आप को जब उन्होंने रूलर बनाया और वो बिल्कुल अपने पद पे किसी भी तरह की आंच नहीं आने देते हैं, अपने खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसको बंद करा देते हैं। किसी के सरकार ने कानून में इतनी ज्यादा संशोधन करके प्रेसिडेंट की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, कोई भी उनके बारे में कुछ कह ना सके, ठीक है। इवन उन कोर्ट ने जजमेंट दी, उनको भी नहीं माना। तो इस तरीके की कोई काम नहीं करना। यानी अगर आप पावर में आ जाए, मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी कर सकते। तो आपको जरूरी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आप उसकी रिस्पेक्ट करें और हमेशा लोगों के राइट्स को फॉलो करें। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिला के हमारे कितने पॉइंट हो गए, चारों पॉइंट हो गए। ये चारों पॉइंट जो है हमारे
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। Rulers elected by the people should take all the major decisions. Election offer a fair choice, a choice and a fair opportunity to the people to change the current rulers. अपने rulers को बदल सके। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, and this exercise of choice leads to a government limited by basic rules and the constitutional reasons. तो इतना करने के बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोग सबको समझ में आया होगा और उस वीडियो को भी जरूर देखें जो मैंने आपको भेजी थी।